नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बगा के शास्त्री नगर में अचानक लगी आग में 6 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। नवादा के वारसलीगंज में जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल 2 महिला गिरफ्तार, मौके से 6 युवक पकड़े गए। मैरिज हॉल के पास 2 बाइक और 2 कार भी जब्त। गया में चोरी की 5 बाइक के साथ 5 अपराधी भी पकड़े गए, कीमती मोबाइल भी बरामद। पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। बेतिया में दर्दनाक हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए दोनों। नवादा के उड़नपुर गांव में भारी मात्रा में देसी शराब की खेप जब्त, महिला समेत 5 शराब कारोबारी गिरफ्तार। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बालू के काले कारोबार पर लगेगी लगाम, गंगा नदी में हो रहा अवैध खनन। आरा में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी की मां को लगी गोली, पीएमसीएच ले जाने के दौरान महिला की मौत। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीबारी में मारे गए अनुराग को इंसाफ दिलाने की मुहिम, एबीवीपी के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग। हाजीपुर के हिलालपुर में एक शख्स का शव बरामद, अब तक मृतक की नहीं हो पाई पहचान। पूर्णिया के बड़हरा में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, चांदी के गहने समेत चोरी के सामान भी बरामद। समस्तीपुर के वारिसनगर में पंचायत ने कराई प्रेमी युगल की शादी, कई महीने से चल रहा था दोनों में प्रेम प्रसंग। समस्तीपुर के रोसड़ा में तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे के बाद बिजली के खंभे से टकराने के बाद शॉर्ट सर्किट। धनबाद के जोड़ा फाटक रोड में व्यवसायी को चकमा देकर 3,60,000 की लूट, मंदिर जाने के दौरान गाड़ी से मोबिल लीक होने की बात कहकर अपराधियों ने दिया झांसा। पाकुड़ के पकुड़िया में सड़क हादसे में 2 स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। कोटी में डीजीपी एमवी राव ने की एसपी और डीसी के साथ बैठक, राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में रणनीति पर चर्चा। कोडरमा के सतगावा में फोन कॉल कर महिला के खाते से 40,200 रुपए उड़ाने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 16 पासबुक, 10 चेकबुक और 6 एटीएम बरामद। सरायकेला में आदित्यपुर के जीआर कॉलोनी में जमीन विवाद में मारपीट, 6 से अधिक लोग जख्मी। कोटी के सिल्ली में लाह व्यवसायी को लूटने आए अपराधी चले भीड़ कहते, फायरिंग के बाद लोगों ने की जमकर धुनाई। हजारीबाग के बड़का गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार के साथ 3 लोग गिरफ्तार। रामगढ़ की रजरप्पा में बचाई गई पटना के 2 नाबालिग लड़कियां, नौकरी का झांसा देकर लाई गई लड़कियों को कोलकाता में बेचने की थी तैयारी। पटना के विक्रम में एक महिला से 48,000 रुपए लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रोहतास के डेहरी में फरीबी प्रेमी ने किया प्रेमिका के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने के बाद लड़की को छोड़ा। खगड़िया के बेलदौर में प्रखंड कर्मचारी की घूसखोरी का वीडियो वायरल, सड़क निर्माण से जुड़े बिल पास कराने के लिए ले रहा था घूस। नवादा में एडमिट कार्ड के नाम पर आरएमडब्ल्यू कॉलेज के कर्मचारी कर रहे हैं छात्रों से वसूली, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा कॉलेज प्रशासन। औरंगाबाद के देव इलाके में शराब की 80 अवैध भट्टियां ध्वस्त, हजारों लीटर महुआ शराब नष्ट। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक, शरारती तत्वों ने प्रोफाइल में लगाई किसी मॉडल की फोटो। गोपालगंज के कुचायकोट में करोड़ों के कछुए के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र से लूट की मोबाइल और चोरी की बाइक के साथ 2 अपराधी पकड़े गए। रोहतास के दिनारा इलाके से 7 अपराधी गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। शेखपुरा एसपी ने क्राइम कंट्रोल के साथ पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के दिए निर्देश। शेखपुरा के बरबीघा में कोर्ट के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 50 से ज्यादा घर तोड़े गए।
दरभंगा एसएसपी ने विश्वविद्यालय थाने का किया औचक निरीक्षण, लंबित केसों के निष्पादन में तेजी के निर्देश। रांची के मांझी में युवती हत्या मामले में पुलिस को संदिग्ध शेख बिलाल की तलाश, पुलिस ने जारी की तस्वीर, सूचना देने पर इनाम का ऐलान। जमशेदपुर के गोविंदपुर में निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक की दीवार गिरने से महिला मजदूर की मौत। गोड्डा सुंदर पहाड़ी मार्ग पर पेड़ से टकराई बाइक, नशे में थे दोनों बाइक सवार घायल। देवघर के कई थाना क्षेत्रों से 12 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 12 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक और 34,500 रुपए कैश बरामद। बोकारो में लापता युवक का शव मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने फुसरो, जैना मोड़, गिरिडीह को रखा जाम। बोकारो में बालीडीह थाना के NH 23 पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 5 लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल देवी के दर्शन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव, कहा इसी साल तेजस्वी बनेंगे सीएम, गिरने वाली है नीतीश की सरकार। कैबिनेट विस्तार पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान, समय आने पर होगा कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के चाहने भर से हो जाएगा जेडीयू का मर्जर। भूपेंद्र यादव ने खरमास बाद आरजेडी में टूट का किया है दावा। जेडीयू में टूट के आरजेडी में टूट के भूपेंद्र यादव के बयान का जेडीयू नेता किसी त्यागी ने किया समर्थन। भूपेंद्र यादव के होमवर्क और आकलन को बताया पक्का। जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संभाला पदभार। आने वाले दिनों में देश भर में छाने की जेडीयू की तैयारी, पार्टी कार्यालय में लगी तस्वीरों में बड़े लक्ष्य को साधने का प्रयास। पटना में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की बैठक में हंगामा, शक्ति सिंह गोयल समर्थकों ने किया हंगामा। हॉल में घुसकर पुलिस ने शांत कराया मामला। सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के सामने तीखी नोकझोंक, पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी समेत कई नेताओं ने नेतृत्व पर उठाए सवाल। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पार्टी से मिली जिम्मेदारी को पूरा करने का किया दावा। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर बीजेपी का तंज, प्रेम रंजन पटेल ने कहा शक्ति सिंह गोयल की तरह ये भी होंगे फेल। आज जेडी नेता तेजस्वी यादव ने की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ चुनाव में हार की समीक्षा। जहानाबाद और अरवल में महागठबंधन की जीत से उत्साहित राजद विधायक सुदय यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया दही चूड़ा का भोज। सासाराम में SC/ST छात्रों के छात्रवृत्ति बढ़ाए जाने पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जताई खुशी। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्या पर दिया कार्रवाई का भरोसा। किशनगंज में मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी का स्वागत, डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय में संवाद। लखीसराय में विधायक विजय कुमार सिन्हा ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पटना सिटी में बीजेपी नेता स्वतंत्र कुशवाहा की पुण्यतिथि पर दिग्गजों का जमावड़ा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी रहे शामिल। रांची राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात, महिलाओं से रेप की घटनाओं को लेकर राज्यपाल ने जताई चिंता, सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सरायकेला में दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की। रांची में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा, डीजीपी के खिलाफ की शिकायत। मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, नगर निगम में टैक्स से बढ़ोतरी के बाद भी सुविधा नहीं मिलने के खिलाफ धरना। खगड़िया टीम ने सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारियों का लिया जायजा, सिविल सर्जन को दिए गए कई निर्देश, टीकाकरण के लिए जिले में बनाए गए 5 सेंटर। मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक, 2021-20 के लिए 300 करोड़ के घाटे का बजट पास। समस्तीपुर का कल्याण छात्रावास बदहाल, हॉस्टल कैंपस कचरा और जल जमाव से छात्रों को भारी परेशानी। किसानों का आय बढ़ाने के लिए बेगूसराय में बनाया जा रहा है सॉइल कार्ड, जिले में अब तक 9,500 किसानों का बना मृदा कार्ड। हाजीपुर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़, पुलिस ने शांत कराया मामला। मुजफ्फरपुर के चिटकिया में
MIT एक्सचेंज के पास लोगों ने जमकर काटा बवाल। टेंडर के 3 साल बाद भी नाली सड़क नहीं बनने से लोग नाराज। बेतिया के नरकटियागंज में विधायक रश्मि वर्मा ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। बेतिया के नरकटियागंज में विधानसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। बिहार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस मुख्यालय भी तैयार। फील्ड में काम कर रहे करीब 1,41,000 जवानों को दी जाएगी प्राथमिकता। अरवल में युवाओं से धोखाधड़ी के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा ने दिया धरना। बेगूसराय में कृषि कानून के खिलाफ कई संगठनों ने दिया धरना। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में डीएम ने की बीडीओ और सीओ के साथ बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा। कटिहार में जिला परिवहन पदाधिकारी की मौजूदगी में चला वाहन चेकिंग अभियान। शेखपुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसपी ने की वाहन मालिकों के साथ बैठक। कटिहार में सरकारी योजनाओं के तहत स्ट्रीट वेंडरों के बीच बांटे गए ऋण। कटिहार में मनाया गया नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्मदिन। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में एक कलाकार का अनोखा प्रयास। नल जल योजना के तहत बनाए गए जल मीनार के निचले हिस्से को दिया ट्रेन का डिजाइन। नल जल एक्सप्रेस से शुद्ध पानी पहुंच रहा है। पटना के कालिदास रंगालय में 14 जनवरी से 30वां थिएटर फेस्टिवल का होगा आयोजन। औरंगाबाद में 2 दिवसीय ओपन राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत। राज्य भर के 250 पहलवान ले रहे हैं हिस्सा। धनबाद के निरसा अंचल कार्यालय में सीओ के चैम्बर में महिलाओं का हंगामा। आंगनबाड़ी केंद्र के पास 1100 बिजली का तार लगाए जाने का विरोध। धनबाद के ठेकेदारों ने विधायक राज सिन्हा को सौंपा मांग पत्र। टेंडर से होने वाले काम में 10% से अधिकतम छूट पर दिए जाने का विरोध। पलामू में वन विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। वन पट्टा देने में रेंजर की लापरवाही का विरोध। रांची में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के नामांकन में भेदभाव पर होगी कार्रवाई। सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने की निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक। ओटीएसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नक्सल ऑपरेशन तेज करने के निर्देश। साहेबगंज में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 108 कर्मियों की जल्द होगी पदस्थापना। साहेबगंज में ग्रामीणों की शिकायत पर क्रशर संचालकों को 7 दिनों का नोटिस देने का निर्देश। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन को लेकर रांची में भी पूरी तैयारी। डीसी ने किया सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। जामताड़ा में मेगा कोरोना टेस्ट कैंप लगाकर लोगों की गई कोरोना जांच। जमशेदपुर के दिवंगत सांसद सुनील महतो की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार का एक्सीडेंट, हादसे में पत्नी की मौत। श्रीपद नाइक की हालत स्थिर। कर्नाटक के अंकोला में हुआ हादसा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को फटकार। पूछा, कृषि कानून पर आप लगाएंगे रोक या कोर्ट दे आदेश। मामले पर आज होगा सुप्रीम फैसला। जल्दबाजी में नहीं, 2 दशकों के मंथन का परिणाम है कृषि कानून। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा का। मामले में गलतफहमी दूर करने की कवायद जारी। 26 जनवरी को ना हो किसानों की ट्रैक्टर रैली। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है मामले की सुनवाई। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को करेंगे संबोधित। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। कहा, दोनों वैक्सीन भरोसेमंद और दुनिया में सबसे सस्ती भी। सीएम संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा कोरोना वैक्सीन, इसके बाद सफाई कर्मियों को लगेगा टीका, फिर पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना वैक्सीन लगेगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई वैक्सीन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद पहुंचेगी पहली खेप। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण।